ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं परमा एकादशी की पूजा विधि। क्या पूजा विधि है, व्रत कब का रहने वाला है, किस प्रकार से हमें पूजन करना है, इसका महत्व क्या है और साथ ही साथ कौन सी ऐसी गलतियां हैं, चार काम हैं जो एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। अगर आप इस दिन ये काम करते हैं तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए विशेष रूप से नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो दूर होंगी और साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। भगवान विष्णु आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु का होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है। अगर एकादशी का व्रत नियम के साथ में की जाए, एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा के साथ और नियम को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो बहुत जल्दी लाभ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आती हैं, तरक्की और कामयाबी आपको मिलती है और जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश भी होता है। अगर बात करें परमा एकादशी की तो यह 3 साल में एक बार आती है। 3 साल में एक बार आने वाली एकादशी है और इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस एकादशी के दिन अगर नियम के साथ में भगवान का पूजन किया जाए तो आपको कई प्रकार की खुशियाँ मिलेंगी। सबसे पहले नियमों के बारे में जान लेते हैं। एकादशी के दिन सबसे पहला नियम है झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, मौन व्रत धारण कर लें। अगर आपको कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तो वहाँ पर मौन व्रत धारण कर लीजिए। इसलिए बहुत से लोग आपने देखे होंगे एकादशी को मौन व्रत करते हैं, इसलिए कि ये झूठ ना बोले। झूठ का सबसे बड़ा पाप होता है। ये काम आपको भूल करके भी नहीं करना, यानी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा, एकादशी के दिन आपको ध्यान रखना है कि घर के अंदर, आपके घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। एकादशी के दिन आपके घर में कोई भी तामसिक भोजन ना बनाए, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। एकादशी के दिन घर के अंदर चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के दिन घर के अंदर अगर चावल बनते हैं तो एकादशी का व्रत खंडित हो जाता है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। एकादशी के दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाता है तो उसका अपमान नहीं करना है, उसे खाना खिलाएं। एकादशी के दिन भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। पहले जब आप सुबह स्नान करें तो जल में गंगा जल डाल के स्नान करें, फिर आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो स्नान कराते समय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक कलेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः इस मंत्र का जाप करते जाएंगे। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है, प्रभावशाली है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। भगवान कृष्ण हर कष्टों को हर लेते हैं। भगवान को चंदन समर्पित करें और भगवान के सामने प्रार्थना करें। साथ ही आप ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी का पत्ता आपको नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र इस दिन नहीं तोड़ना है। पहले से रखी हुई तुलसी भगवान को समर्पित करें, फल पुष्प भगवान को चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो इस दिन हवन भी घर में कर सकते हैं। जिस घर में कलेश होता हो, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हों, जिस घर में परेशानियां चल रही हैं, अगर वह नियमित रूप से प्रत्येक एकादशी को घर के अंदर हवन करें तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर के अंदर जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। भगवान के सामने आप अपनी प्रार्थना बोलें। कोई भी जीवन में परेशानी या दिक्कत चल रही है तो भगवान के सामने निवेदन करें कि हे प्रभु, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखें। इस प्रकार से भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। एकादशी की अगर बात करें तो यह 11 तारीख का व्रत रहेगा। 11 तारीख का ही महत्व है
और इसी दिन यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि पूरे दिन सूर्योदय से लेकर रात तक एकादशी 11 तारीख को रहने वाली है, इसी दिन व्रत रखें। द्वादशी को व्रत का पारण करना है 12 तारीख को, और इस दिन आप पितरों के नाम से दान पुण्य भी करें। इसका बड़ा महत्व होता है, मनोकामना पूरी होती है, जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं सारी परेशानियां और दिक्कतें दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन घर के अंदर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, कलेश नहीं होना चाहिए, और साथ ही किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन गौ माता का पूजन करें, गौ माता को कुछ खिला के आएँ, और साथ ही साथ भगवान शिव का अभिषेक भी करना है। एकादशी के दिन अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, धन आता है, दौलत आती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं। तो एकादशी का जो ये व्रत है ये सबसे बड़ा व्रत माना गया है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्रतों में एकादशी का व्रत उनको सबसे प्रिय है। एकादशी का जो व्रत है वह उनको सबसे प्रिय है। तो बहुत ही अच्छा योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहने वाला है। एकादशी के दिन आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो लाभ मिलेगा। एकादशी की कथा का श्रवण करें, भगवान को स्नान कराएं, हवन करें, पूजा करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो 11 तारीख का यह व्रत रहने वाला है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन खाने का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर जैसे आपने व्रत रखा है तो आप खाएंगे क्या? देखो, आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं खाने में, फल खा सकते हैं, कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्रत का आप पालन पूरी तरह से करेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा ये व्रत होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये पूजा विधि थी पूरी, इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। मंदिर है तो मंदिर में भगवान की पूजा करें, नहीं तो एक चौकी लगा लें, चौकी पर कपड़ा बिछाएं, लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा वहाँ पर रखें, उनको स्नान कराएं, फल फूल आदि भगवान को समर्पित करें और पूरे नियमों का पालन करें। सादा विधि होती है, कोई ज़्यादा बड़ी विधि नहीं होती, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा और जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।